बोलिए क्या बनेगा? हाँ, आयोडोइथेन, ठीक है। CH3, बोलिए CH2I निकल जाएगा KBr का PPT, है ना। इसमें बताइए, हाँ फ्लोरो आ जाएगा CH3 CH2, है ना, और बन जाएगा क्या AgBr का PPT। नोट कर लिए? तो यहां पर ये जितने भी न्यूक्लियोफाइल्स हैं, सारे न्यूक्लियोफाइल्स को हम लोगों ने कर लिया, है ना। देखिए अब बताइए, आपसे हम पूछ रहे हैं वो बात बता दी, एकदम जल्दी जल्दी बताइएगा। अगर कोई भी अल्काइल हैलाइड 1 डिग्री ले लिया जाए, ठीक है, 1 डिग्री हिंडर्ड भी रहेगा तो चलेगा थोड़ा मोड़ा, ठीक है। अल्काइल हैलाइड लिया जाए और उस पर एक्वस KOH डाल दिया जाए, प्रोडक्ट बोलिए अल्कोहल। H2O डाला जाए, प्रोडक्ट बताइए अल्कोहल। इस पर अगर मॉइस्ट Ag2O डाला जाए तो बताइए अल्कोहल। मतलब अल्कोहल बनाने का 3 मेथड आप जान गए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप यहां पर क्या डाल रहे हैं, अमोनिया डाल रहे हैं, तो अमोनिया डालिएगा तो क्या बनेगा 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, 1 डिग्री अमाइन बनेगा, ठीक है। अगर 1 डिग्री अमाइन डाले हैं अल्कोहल में घोल के तो 2 डिग्री अमाइन। अगर 2 डिग्री अमाइन अल्कोहल में घोल के डालिएगा तो 3 डिग्री अमाइन। 3 डिग्री अमाइन अगर अल्कोहल में घोल के डालिएगा तो क्वाटरनरी सॉल्ट ऑफ अमोनिया। अगर कोई भी मेटल अल्कोक्साइड, इथॉक्साइड, मिथॉक्साइड, आइसोप्रोपॉक्साइड वगैरह डाले, ये 1 डिग्री रहना चाहिए, अनहिंडर्ड रहना चाहिए, तो ईथर बनेगा, विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर हो जाएगा CH3 CH2O-। तो ये देखिए यहां पर ईथर बन गया, ठीक है। ये सब चीज हम लोगों ने देखा। फिर इसके बाद जाने हम लोग यहां पर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास 2 डोनर होते हैं और लेकिन एक समय में एक ही डोनर से बॉन्ड बनाता है, यूज सिर्फ एक का करेगा उसको। जैसे एग्जांपल, 4 एग्जांपल बताइए, KCN, AgCN, KNO2, AgNO2, ठीक है। ये एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन अब क्या क्या बनाएगा। अगर आप KCN डालिएगा तो क्या बनाएगा साइनाइड, AgCN का यूज करिएगा तो क्या बनेगा आइसोसाइनाइड। क्यों ऐसा होगा, यहां पर आइसोसाइनाइड मेजर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड से स्ट्रॉन्गर होता है। यहां पर क्यों नहीं, साइनाइड क्यों नहीं बना, आइसोसाइनाइड क्यों बना, क्योंकि AgCN एक कोवेलेंट कंपाउंड होता है, जिसके वजह से कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बना करके इंगेज हो जाता है, फ्री नहीं है अटैक करने के लिए, इसलिए किसका यूज करेगा नाइट्रोजन का। और नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, इस लोन पेयर से वो क्या करेगा अटैक करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पर ये बॉन्ड बन गया, आइसोसाइनाइड बनेगा। इसी तरह से क्वेश्चन आएगा कि अगर KNO2, एल्कोहलिक KNO2 या सिंपली KNO2 डाला जाए तो क्या होगा। तो इसमें क्या गलती होने का चांस रहता है, नाइट्रो अल्केन बनाने का गलती होता है, जबकि KNO2 का स्ट्रक्चर ये है O-N डबल बॉन्ड, मतलब यहां ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा, कौन बनाएगा, तो नाइट्रो अल्केन नहीं बन करके क्या बनेगा अल्काइल नाइट्राइट। तो यहां इथाइल था इसलिए हम लोगों का क्या बना इथाइल नाइट्राइट। लेकिन अगर AgNO2 डालेंगे तो क्या बनेगा नाइट्रोइथेन, ठीक है। तो इस तरह से अब लास्ट में ये देखिए, ये सारा न्यूक्लियोफाइल आपको बस पहचानने में ये आ जाना चाहिए कि आप जानते हैं। जैसे CH3Li मेटल का अल्काइलाइड लिया गया, क्या बनेगा बताइए, बोलिए अल्केन बन जाएगा, क्या बनेगा। अच्छा, अल्केन इस मेथड से लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड लीजिए तो भी अल्केन बनता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड लीजिए तो भी अल्केन बनता है, लिथियम अल्काइलाइड, सोडियम अल्काइलाइड, ये सब लीजिएगा तो क्या बनेगा अल्केन। अच्छा, ये आप लोगों को याद है एक मेथड, अगर इस पर हम लोग डाल दें CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CNA, क्या आप इसका प्रोडक्ट बता सकते हैं, बताइए। ये अल्काइन बनाने का मेथड है, अल्काइन चैप्टर में पढ़े थे ना। एक कार्बन क्या करेगा बैक साइड अटैक करेगा, ब्रोमीन को निकाल देगा, बताइए क्या बन जाएगा CH3 CH2, इससे ये कार्बन जुड़ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बोलो CH3, ये देखो ये अल्काइन बन गया, क्या बन गया अल्काइन बन गया।
फिनकैस्टिन रिएक्शन भी KI ड्राई एसीटोन में घोल के डालिएगा तो क्या बनेगा, आयोडो अल्केन। तो हैलो अल्केन, जैसे क्लोरो अल्केन ब्रोमो अल्केन से आयोडो अल्केन बनाना है तो हैलोजन एक्सचेंज प्रोसेस करिएगा, और ये क्या होता है, फिनकैस्टिन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है, फिनकैस्टिन रिएक्शन। AgF डालिएगा तो क्या बनेगा, फ्लोरो अल्केन। अच्छा, AgF के अलावा क्या डाल सकते हैं, Ag2F2, COF2, है ना। तो ये सब रिएजेंट याद होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर निकालिए 14, जल्दी से प्रोडक्ट लिख के दिखाइए हमको। ये वाला लिखे हो कि नहीं, चलो नोट कर लिया। 14 नंबर का प्रोडक्ट लिख के दिखाओ। क्या क्या होगा प्रोडक्ट, 6.14 नंबर, CH3 CH2 CH2 Cl, इस पर डाल दिया NaI, एसीटोन और हीट। बोलिए प्रोडक्ट बताइए क्या होगा। प्रोडक्ट लिखे, जल्दी जल्दी लिखिए। क्या हो जा रहा है, बताइए क्या लिखे। अरे बोलो, जोर से बोलो। CH3 आई, ठीक है। और प्रेसिपिटेट किसका मिल जाएगा, NaCl का PPT। क्यों PPT में आया, क्योंकि ड्राई एसीटोन में ये घुलनशील उतना नहीं है, ये आयनिक है, और एसीटोन में कौन घुलता है, कोवेलेंट घुलता है। तो जितना आयोडाइड घुला हुआ था उसके रेस्पेक्ट में क्लोराइड कम घुलेगा। चलो भाई ठीक है। सेकंड, क्या, हाँ तो मेजर प्रोडक्ट लिखा है, NaCl इज नॉट द प्रोडक्ट, NaCl प्रोडक्ट एकदम नहीं है। अच्छा, ये तो एलिमेंट देखते हैं बना पाते हो कि नहीं। CH3 का होल थ्राइस दिया हुआ है, CBr, लेकिन इस पर KH डाला हुआ है, और देखना सॉल्वेंट है यहां पर इथेनॉल, हीट। बोलो, बताओ क्या होगा। क्या ये प्रोडक्ट बनाए हैं, CH3 होल थ्राइस COH, अगर ये प्रोडक्ट बनाए तो गलत है। ये प्रोडक्ट क्यों गलत है, ये वाटर में, यही अगर एक क्वेश्चन रहता ना तो आप सही हो जाते हैं। यहां पर KOH जो दिया ना, वाटर दिया रहता, ये नहीं दिया रहता। इथेनॉल नहीं होना चाहिए, इथेनॉल आ गया तो क्या हो गया, एलिमिनेशन होगा। क्या बनेगा, कोई बनाया है, हाँ बनाए हो तो सही बनाए हो। बताओ, ये प्रोडक्ट नहीं होगा तो क्या होगा, बोलो। हाँ, ये पहले इसको ये कर लो, फैला लो। CH3C CH3 CH3 Br। अब Br जहां पर लगा हुआ है वो कौन सा कार्बन है जी, याद है, अल्फा, और ये कौन है, बीटा। तो अल्फा से ए हैलोजन निकलेगा, बीटा से हाइड्रोजन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। अभी फिर से हमको बताना है वही बीटा एलिमिनेशन। तो यहां बीटा एलिमिनेशन होगा, E2 रिएक्शन होगा। चलो बताओ क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3, ये बनेगा 1 2 3 2 मिथाइल प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन बनेगा। यही ध्यान देना है, 2 मिथाइल प्रोपीन। अगर एक्वस KOH रहता ना, ये वाला वाटर डाला रहता, तो आप लोग सही बना देते, CH3 होल थ्राइस COH। जाओ देखो तो,
हाँ। अगला क्वेश्चन है CH3 CH Br CH2 CH3 CH2 CH3 और इस पर डाला है NaOH और वाटर। NaOH और क्या डाला हुआ है? वाटर। बताइए तो क्या प्रोडक्ट होगा? NaOH और वाटर है, प्रोडक्ट बताइए क्या सर? क्वेश्चन तो एकदम ठीक है। क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी है? ऊपर वाला क्वेश्चन जो तुम्हारा रॉन्ग हुआ उसमें भी गड़बड़ी नहीं था, तुम्हारा आंसर गलत था। क्वेश्चन तो ठीक है, इथेनॉल देगा तो एलिमिनेशन होगा। अल्कोहलिक, ये तो तुम लोगों को पढ़ाए थे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। वहां पर बताए थे कि अगर एक्वस KOH होगा तभी अल्कोहल बनेगा। ये एक हंसी वाला बात है कि KOH को पानी में घोल करके डालोगे ना अल्काइल हैलाइड पर तो दारू बनेगा, लेकिन दारू में घोल करके अगर डालोगे ना तो दारू नहीं बनेगा। क्या बनेगा? अल्कीन बनेगा। ठीक है, तो यहां पर KOH को दारू में घोला गया था, तो दारू में घोल करके बनाया तो अल्कोहल नहीं बना, दारू नहीं बनेगा। दारू बनाना है मतलब अल्कोहल बनाना है तो तुमको क्या करना होगा? पानी में घोल के डालना होगा। हाँ, सोडा में डालो। चलो बताओ इसका क्या प्रोडक्ट होगा? ये क्या बनाएगा? अल्कोहल बनेगा। ये डिग्री मत देखो, सॉल्वेंट यहां देखना है, पानी है कि दारू है। हाँ, तो यहां बताओ क्या बनेगा? CH3 CHOH CH2 CH3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ CH3, देखो अभी जो प्रैक्टिस कराया वही क्वेश्चन आ गया है यहां पर। CH3 CH2 Br। अच्छा, यहां पर क्या दिया? ऊपर में लिखा है KCN और एक्वास इथेनॉल, मतलब दारू पानी दोनों मिला के डाला है ना। थोड़ा सा घोल बनाएगा ना जी, KCN ऐसे ही थोड़े मार देगा, उसका सॉल्यूशन बनाएगा। बताओ, बोलो प्रोडक्ट लिखवाओ। CH3 CH2 CN। हाँ ठीक है, साथ में KCN KBr। चलो भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, हाँ यहां पर एक क्वेश्चन है C2H5ONA। C2H5 है, C2H5ONA ना। अच्छा, C6 दिया है। अच्छा C6 है, चलो कोई बात नहीं। फिर भी इसको क्या बोलेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बोलेंगे? सोडियम फिनॉक्साइड। फिनॉल का है ना सॉल्ट, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड इसको किस पर डाला है जी? C2H5Cl पर, C2H5Cl। चलो भाई बनाओ, क्या प्रोडक्ट होगा? बोलो क्या प्रोडक्ट होगा? कौन ठीक है? फोकस वाला ठीक है कि ये ठीक है? हाँ बोलो क्या होगा? C6H5O C2H5 और निकल जाएगा NaCl। अच्छा, इसी को तुम कैसे लिखोगे? बेंजीन रिंग बनाओगे, इस पर O C2H5। इसको हम लोग इसका कॉमन नेम याद कर लो, फेनिटॉल। कॉमन नेम क्या है? फेनिटॉल। एनिसॉल का बड़ा भाई है फेनिटॉल, है ना। जब OCH3 होगा तो एनिसॉल बोलेंगे और OC2H5 होगा तो फेनिटॉल बोलेंगे। चलो नेक्स्ट, ये देखते हैं बनता है कि नहीं।
प्रोपेन 1 ऑल लिखो, प्रोपेन 1 ऑल, प्रोपेन 1 ऑल। इस पर डाला हुआ है SOCl2। बताओ प्रोडक्ट। मनीष तुम्ही से पूछेंगे इस बार, बड़ी गप कर रहा है। बता देगा तो अच्छी बात है। कोई भूज नहीं है। हाँ? क्या होगा? CH3 CH2 CH2OH। हाँ बोलो क्या बना? CH3 बोलो। हाँ Cl। बाई प्रोडक्ट बताओ। SO2 प्लस HCl। ये दोनों गैस है ना, दोनों escape आउट होगा, ये प्योर मिलेगा, अल्ट्रा प्योर, अल्ट्रा प्योर बनेगा। चलो याद तो रखे हो। अच्छा ये देखो, ये और आसान है। 1 ब्यूटीन दिया है जी, 1 ब्यूटीन, 1 ब्यूटीन पर HBr ऐड किया, मतलब किया है, और एक दिया है CH3 CH, CH3 CH डबल बॉन्ड C, CH3 का होल ट्वाइस, CH3 का होल ट्वाइस, इस पर जोड़ दिया है HBr, और एरो के ऊपर नहीं, इसमें परऑक्साइड दिया है बाबू, इसमें परऑक्साइड दिया है, इसमें परऑक्साइड नहीं दिया है। चलो बनाओ। बन गया? वाह क्या बात है। बताओ बन गया। तो ये 1 ब्यूटीन कैसे लिखते हो? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलो क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 CH2Br, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बन जाएगा, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनेगा। ओके चलो इसको बताओ कहां जाएगा Br, इसमें कहां जाएगा जी? इस कार्बन पर जाएगा या इस कार्बन? बोलो CH पर कौन जाएगा? CH पर H जाएगा, C पर Br जाएगा, है ना। CH3 ये CH2 हो जाएगा, C यहां Br जाएगा, CH3 CH3, ये देखो ये बनेगा। नोट कर लो। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि NBuBr, ये बनाए हो तुम लोग? बनाए हो तो आंसर बताओ क्या होगा 15 नंबर का। NBuBr 15 नंबर क्वेश्चन है, NBuBr, इस पर डाला है KCN, KCN डाल दिया है, और क्या दिया है क्वेश्चन में? ETOH मतलब अल्कोहल दे दिया, इथाइल अल्कोहल, और साथ में पानी भी दे दिया, एक्वस इथेनॉल दिया है, और NBuCN लिखा है। तो आप लोगों को करना क्या है, इसका मैकेनिज्म लिखना है, और हम आप लोगों का कॉपी देखेंगे। इसका मैकेनिज्म आया है लिखने के लिए, इसका हम कॉपी देखना चाहते हैं। चलिए कॉपी देखिए, 1 स्टेप में होगा कि 2 स्टेप में होगा, क्या होगा बताइए? SN1 होगा कि SN2 होगा? चलो मैकेनिज्म लिख के दिखाओ भाई। कॉपी देखना चाहते हैं। आज तो पकड़ा जाओगे नहीं लिखा तो। देखते हैं कौन कौन लिख रहा है। पहले तो स्ट्रक्चर लिखो इसका क्या क्या है।
क्या इसी में NBUBR का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन, बोलो। एन ब्यूटाइल बराबर, वेरी गुड। कैसे लिखोगे? CH3 CH2 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 Br। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ये किसको फेवर करता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। कैसा न्यूक्लियोफाइल है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल फेवर्स SN2। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड also favors SN2। तो दो चीज, और ये इथेनॉल भी ये कर रहा है, हालांकि प्रोटिक है, ये तो थोड़ा SN1 को भी फेवर करता है। 2 डिग्री 3 डिग्री रहता तो देखा जाता, 1 डिग्री है, तो इसका क्या होगा? मैकेनिज्म क्या होगा? तो इसका मैकेनिज्म SN2 होगा, सिंगल स्टेप में होगा, सिंगल स्टेप में होगा। बताओ क्या होगा? CH3 CH2 CH2, ऐसे लिखो, अच्छा ठीक है, CH2Br। और यहां पर ये जो KCN है, ये कार्बन वाले से इस पर अटैक करेगा। ये जो कार्बन देख रहे हो, इस पर बैक अटैक करेगा, बैक अटैक, बैक साइड अटैक, बैक साइड अटैक करेगा। और इस अटैक से क्या होगा बताओ? CH3 है ना, CH3 CH2 CH2 CH2। अब ये कायरल है नहीं, तो स्टीरियो का कोई लेन देन है नहीं, सिंपल लिख दो CN। लेकिन ये लिख देना कि बैक साइड अटैक करेगा, तब ना मैकेनिज्म ये होगा, ठीक है। और आ जाएगा क्या? KBr। बस, ये तो इतना सिंपल है कि पूछो मत। लिखा था, कोई लिखा था जी ऐसा? हाँ, सेवेंटीन नंबर क्वेश्चन बनाए होगे नहीं? 17 नंबर नहीं बनाए हो? पढ़ो तो क्या लिखा हुआ है। बस 17 की 16 था। 16 तो शायद बनवा दिए थे ना। 17 देखो तो क्या है, कह रहा है कि विच दो कंपाउंड दे दिया है, पेज बदल दें क्या? चलो 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो तो। 6.17 कह रहा है कि आउट ऑफ दो कंपाउंड दिया है, एक है क्या है जी, C6H5 CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड है। और दूसरा कंपाउंड दिया है C6H5CH, इस पर लगा दिया है Cl, और फिर दिया है C6H5 और पूछ रहा है कि विच इज मोर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय एक्वस KOH। चलो बताओ, एक्वस KOH से कौन इजिली हाइड्रोलाइज होगा? बोलो। कौन होगा? ये हो जाएगा अपने से।
चलो कार्बन कैटायन बताओ, इस दोनों का कार्बो कैटायन बनाओ। एंड व्यूअर्स, बोलो। दादा आया है क्या? है? ऑफ हो गया क्या, देखो तो। क्या होगा? नहीं बनेगा। कार्बोकेटायन बनाओ ना दोनों का। हाइड्रोलिसिस जो होता है SN1 से होता है। बताओ, यहां से ये निकालो, Cl माइनस निकाल दो। बोलो क्या होगा? C6H5 CH2 प्लस। यहां से Cl माइनस निकालोगे तो क्या बनेगा? बोलो C6H5 और C6H5। इन दोनों में ये कौन है? ये लेस स्टेबल है और ये क्या है? मोर स्टेबल है। सॉरी 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 सॉरी, उल्टा लिख दिया ना। ये मोर स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है, ये 2 डिग्री बेंजाइल है ना जी। और ये क्या है? लेस स्टेबल है। ये क्या है? लेस स्टेबल है ना। अब इस पर आकर के KOH अटैक करेगा, KOH, इस पर भी KOH अटैक करेगा। बताओ क्या होगा? C6H5 CH2OH और यहां पर C6H5 होल ट्वाइस CHOH। ठीक है, तो ज्यादा फास्ट कौन होगा? मोर स्टेबल है, तो ये स्लो होगा और ये क्या होगा? फास्ट होगा। तो रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, रेट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन के, कार्बोकटायन के। देयरफॉर क्या होगा? बोलो, फर्स्ट से ज्यादा सेकेंड का होगा। ठीक है। ये रिकॉर्ड नहीं हुआ क्या है? ये दिखाया नहीं, ये सब जो लिखा हुआ। एक्सलेंट कनेक्शन लिखा है जी। फिर देखो तो इसको, आगे पीछे हो जा रहा है।
बैटरी खत्म हो गया, बैटरी था क्या, तब तक दो तो उसका तो बड़ी बैटरी। हो गया, जाओ लेकर के आओ, जल्दी नहीं टिकेगा। चलो तो इस पर क्वेश्चन क्वेश्चन देखते हैं। इस पर क्वेश्चन दिया हुआ है, चलो 10 नंबर क्वेश्चन बनाओ तो 6 एग्जाम्पल। अच्छा सेटजेफ रूल बताओ, सेटजेफ रूल जरा सा बता दो। सेटजेफ रूल याद है? बोलो क्या है? पुअर बिकम्स पुअरर, पुअर बिकम्स पुअरर, पुअर बिकम्स पुअरर। चलो एक तो ये हो गया पुअर बिकम्स पुअरर। दूसरा बताओ, इसी का दूसरा फॉर्म क्या है? वो हाइड्रोजन, उस डबली बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा जहां पर हाइड्रोजन का संख्या कम है दैट बीटा कार्बन, दैट बीटा कार्बन, बीटा कार्बन है ना, लॉस इट्स हाइड्रोजन, हाइड्रोजन which has less number of hydrogen, है ना, that beta losses its hydrogen which has less number of hydrogen। तीसरा तरीका ये भी कह सकते हो कि मोर अल्काइल सबस्टिट्यूटेड अल्कीन, मोर अल्काइल या अल्काइलेटेड भी बोल सकते हो, या अल्काइल सबस्टिट्यूटेड, अल्काइल substituted alkene will be major product, major product। इसको चौथे तरीके से कैसे कह सकते हो? मोर स्टेबल अल्कीन, मोर स्टेबल अल्कीन है ना, विल बी क्या बोलो, विल बी मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट। ये सेटजेफ रूल के डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। क्या क्या होता है बताओ, एकदम याद कर जाओ इसको। पुअर बिकम्स पुअरर, एक तो ये हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट बीटा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन, दैट बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन है भाई, दैट बीटा कार्बन लॉसेस इट्स हाइड्रोजन व्हिच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अब दो बीटा मतलब कार्बन है, तो कहां से आज निकलेगा बोलो, जहां पर हाइड्रोजन का संख्या कम हो। और क्या होगा, इसका जो निकलने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें मोर अल्काइल सबस्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो होगा वह क्या होगा, मेजर होगा। अच्छा, मोर अल्काइल सबस्टिट्यूशन से क्या फायदा होगा? अल्कीन ज्यादा स्टेबल होगा, है ना। तो इसको दूसरे अर्थ में बोल सकते हैं कि मोर स्टेबल अल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो जो अल्कीन ज्यादा स्टेबल है वहीं क्या होगा, मेजर होगा। नोट कर लो इसको, यही बात सब याद रखना है बीटा में, और सब डिटेल में तो पढ़े ही हो। अब क्वेश्चन दे, ये बुक वाला ही क्वेश्चन बनाओ, बनाओ तो 6.10, 10 नंबर क्वेश्चन 6.10। मैकेनिज्म में तो ये सब क्वेश्चन हम लोग बनाए ही थे, तो जो क्वेश्चन यहां पर आएगा उसका बनाओ। एग्जाम्पल का 10 नंबर, एक्सरसाइज का 10 नंबर, एक्सरसाइज का 10 नंबर।
हो गया। बन गया। ये वाला नोट कर लिए हो ना? बनाओ क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन। दस नंबर 6.0 क्या बोल रहा है? प्रिडिक्ट ऑल द अल्केन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ फॉलोइंग हैलाइड्स विथ सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल। देखो सोडियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल डाला हुआ है। आइडेंटिफाई द मेजर अल्कीन। बन गया? बोलो। पहला का स्ट्रक्चर लिखवाओ तो क्या लिखा हुआ है? फर्स्ट का 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे? साइक्लोहेक्सेन। और 1 ब्रोमो कहां लगा हुआ है? एक पर। मिथाइल भी एक पर। तो मान लो कि यह मिथाइल है और यहीं पर क्या लग गया? ब्रोमो। ठीक है, तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये भी बीटा हो गया। ठीक है, और ये भी बीटा हो गया। तो ए बीटा पर तो 2 हाइड्रोजन है कि नहीं? और इस बीटा पर 3 हाइड्रोजन है। कितना हाइड्रोजन है? 3। तो ये दोनों तो सेम ही टाइप के हैं, लेकिन ये वाला क्या हो जाएगा? अलग। तो इसको बीटा डैश कर देंगे। अब बता रहा है यहां पर कि डालिए आप क्या? C2H5ONa C2H5OH। इतना नहीं, ले जाओ सब, हटाओ थोड़ा। कलर हो गया है क्या? बताओ क्या क्या बनाए हो? कहां कहां डबल बॉन्ड आया है? रुक जाओ, बोलो। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक प्रोडक्ट बनेगा या 2 प्रोडक्ट बनेगा? 2 प्रोडक्ट बनेंगे। कहां कहां पर डबल बॉन्ड आएगा जी? एक बाहर यहां पर आ जाएगा और एक इधर डालो या इधर जहां डालना है डालो। मेजर बताओ, मेजर कौन होगा? दूसरा वाला। क्यों मेजर होगा दूसरा वाला? ये CH2 है और यहां पर एक भी H नहीं है। चलो, लेकिन यहां पर एक H, एक H, एक H, एक H। यहां बताओ यहां पर कितना H है? यहां पर H, H। यहां पर CH3 ना है जी। और ये क्या है? ये भी तो अल्फा हो जाएगा इसके लिए, H और H। तो तुमको बताए थे कि डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी हम लोग कैसे देखते हैं। तो डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट, डबल बॉन्ड का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। ये भी कार्बन का sp2। इस sp2 से जो डायरेक्ट अटैच है वो अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके बताओ कितना होगा? अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 7 है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन बताओ। ये डबल बॉन्ड है तो ये अल्फा और ये अल्फा, इधर तो अल्फा है ही नहीं। अल्फा हाइड्रोजन बताओ कितना होगा? 4। इसलिए लेस स्टेबल है। और ये क्या है बताओ? मोर स्टेबल है। तो मोर स्टेबल होगा तो मेजर है ना। तो ये बन जाएगा मिथाइल साइक्लोहेक्सिन। 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सिन इज द मेजर प्रोडक्ट। चलो भाई, सेकेंड क्या कंपाउंड है बताओ? 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 क्लोरो 2 में तो पहले तो हम लोगों को ब्यूटेन लिख लेना चाहिए। नंबरिंग 1 2 3 4।
2 क्लोरो है, 2 मिथाइल है, यही है ना जी, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। बताओ यही चीज डाला गया है, सेम हीट भी किया गया होगा, बोलो कितने प्रोडक्ट बनेंगे इसके? इसके भी 2। चलो इसमें अल्फा बताओ, कौन सा कार्बन अल्फा है? 2 नंबर का अल्फा है। इससे क्या निकलेगा? Cl। इससे क्या निकलेगा? Cl। बीटा कहां कहां पर है बताओ? 3 भी बीटा है, 1 भी बीटा है, और ये वाला भी बीटा है। अच्छा इसमें सारे बीटा एक ही जैसे हैं क्या अलग अलग हैं? क्या इसके सारे बीटा एक ही जैसे हैं? कौन अलग है कौन सिमिलर है? 200 कौन सेम है? ये वाला और ये वाला? ये वाला और ये वाला सेम है। डबल बॉन्ड यहां आए या यहां आए, नेमिंग क्या रहेगा? सेम ही रहेगा। ठीक है, तो बताओ 2 प्रोडक्ट बनेगा, एक बनेगा यहां पर ये वाला 2 और 3 के बीच में, और एक बना दो 1 और 2 के बीच में। तुमको बताना है कि मेजर कौन होगा। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके यहां बताओ, अल्फा हाइड्रोजन काउंट करके यहां बताओ, बोलो काउंट करके बताओ तो कितना है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 9 हो जाएगा। ठीक है, और यहां पर अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 5। वेरी गुड। तो ये लेस स्टेबल होगा, ये क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। तो जो मोर स्टेबल है वही क्या है? मेजर है कि नहीं? सबको समझ में आ रहा है जी? अच्छा अभी काम ही लेकिन नहीं कर रहा है, क्या नया लगा दें क्या? पैर मत हिला। आ गया है। नोट कर लिया सब? एक और है ना इसमें, ये बनाए हो? चलो थर्ड नंबर है 2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन। 1 2 3 4 5 2 2 3 टाइम 2 2, मतलब यहां पर 2 मिथाइल ग्रुप है। 2 2 3 भी है ना, 3 पर भी मिथाइल ग्रुप है, और 3 पर ब्रोमो भी है। 3 पर क्या है? ब्रोमो भी है। अब इसको रिएक्शन कराया गया है, इससे
C2H5ONA C2H5OH। चलो बनाओ। है हो गया, बताओ। इसमें अल्फा कार्बन कितने नंबर के कार्बन पर बैठा हुआ है? अल्फा कार्बन 3 नंबर पर, ये है अल्फा। बीटा कौन कौन है भाई? 2 नंबर वाला और 4 नंबर वाला। और कोई है कि नहीं? बोलो। नीचे वाला भी है, ये भी क्या है? बीटा कार्बन है। अब देखो यहां पर एक क्या है कि अगर ये भी 3 डिग्री होता ना, अब हॉफमान में चला जाता। अभी तक ये सेटजेफ में ही काम करेगा। इसमें काम करेगा सेटजेफ। तो पहले लिखवाओ ये यहां पर। अच्छा, यहां पर कोई हाइड्रोजन है क्या? है यहां पर, ठीक है। 4 नंबर पर बीटा है, ये भी बीटा है, लेकिन यहां तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। तो हाइड्रोजन या तो यहां है या फिर यहां है। तो कितने तरह के बनेंगे? 2 तरह के, 3 तरह के नहीं, 2 तरह के। बताओ कहां कहां पर आएगा? पहले 5 कार्बन का चेन बनाओ। ये हो गया CH3 CH3 CH3। तो एक तो डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा 3 और 4 के बीच में, और एक बन जाएगा CH3 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 यहां पर, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। मेजर कौन होगा? पहला वाला। लेकिन अगर ये भी टर्शियरी ब्यूटाइल रहता, जैसे अभी सोडियम इथॉक्साइड ने दे दिया, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड दे देता तो हॉफमान हो जाता, इवन सीबी मैकेनिज्म, और ये वाला मेजर हो जाता। ठीक है, तो ध्यान देना है 3 डिग्री है। तो ये तो तुम लोगों को ठीक है, पढ़ा हुआ है। चलो 22 नंबर क्वेश्चन बनाओ। तो 22 नंबर क्वेश्चन बनाओ। क्या है, ठीक जा रहा है? हैं? 6 बज गया है। ये नोट कर लिया है सब ना? चलो 22 नंबर क्वेश्चन बनाओ। व्हाट हैपेंस, बड़ी ओल्ड कॉन्सेप्ट है, इस तरह का क्वेश्चन शुरू से आता था। व्हाट हैपेंस व्हेन N-ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ अल्कोहलिक KOH। क्या लिखा है? N-ब्यूटाइल क्लोराइड। स्ट्रक्चर लिख के दिखाओ। लिखे हो? क्या लिखा बोलो? CH3 CH2 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 Cl। ओके, इसका ट्रीटमेंट अल्कोहलिक KOH से कराया जा रहा है। क्या होगा? बोलो, क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा कि अल्कीन बनेगा? अल्कीन बनेगा। अगर एक्वस KOH होता तो अल्कोहल बनता। गुड। बताओ क्या बनाओगे? तो यहां पर ये अल्फा और बीटा देखो कौन कौन है। ये अल्फा है और ये क्या है? बीटा। चूंकि ये अल्कोहल में घोला गया है इसलिए E2 लीड करेगा, SN2 नहीं होगा। E2 डोमिनेट हो गया। बताओ क्या बनेगा? अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो 4 कार्बन का चेन यहां पर, तो ये 1 ब्यूटीन बन जाएगा। क्या बनेगा? 1 ब्यूटीन। सेकंड, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड। अच्छा, ये तो पढ़े हुए हो, रिएक्शन विद मेटल तो बता ही दिए थे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट
लिखो, फिर से रिवाइज करा देंगे। ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम। ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन पर Br है, मैग्नीशियम ड्राई ईथर। बोलो क्या बनेगा? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा, MgBr, है ना। इसको क्या बोलेंगे? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। थर्ड, क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलाइसिस। अच्छा देखते हैं, क्लोरोबेंजीन, ये तुम लोग बना पाओगे कि नहीं? क्लोरोबेंजीन को एक्वस KOH या NaOH से रिएक्शन जब कराएंगे, टेम्परेचर बताओ 623 केल्विन, प्रेशर बताओ 300 एटमॉस्फेयर। विग्रस कंडीशन में ही यह रिएक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। है क्या बोला है? तो हाइड्रोलाइसिस KOH डालिए कि ना कराओगे? तो बोलो, तो पहले फिनॉक्साइड बनेगा, याद आ रहा है? अगले क्लास में इस पर होगा फिर से डिस्कशन। और एसिडिफिकेशन कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा? फिनॉल। ये विग्रस कंडीशन में होगा, ऑर्डिनरी कंडीशन में नहीं होगा। बताए थे ना, बेंजीन रिंग पर 3 तरीका से फ्री रेडिकल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो सकता है। एक एडिशन एलिमिनेशन जो ये वाला है, एक एलिमिनेशन एडिशन जो बेंजाइन से है, और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अगला, इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH, CH3CH2Cl। अब इस पर एक्वस KOH डाला गया है। अच्छा, एक्वस KOH ये क्या करेगा? अल्कोहल बनाएगा कि अल्कीन बनाएगा? अब पानी में, एक्वस मतलब पानी में घोला गया है, तो क्या बनेगा? अल्कोहल बनेगा। तो ये हो गया CH3CH2OH। फिफ्थ, मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम। अच्छा, ये देखते हैं कौन? उर्ज रिएक्शन याद है जी? हाँ, तो वही उर्ज रिएक्शन है। बनाओ, इसका प्रोडक्ट लिखो। मिथाइल ब्रोमाइड दिया है CH3Br, इसको ट्रीट किया जा रहा है सोडियम से, तो सोडियम से, है ना, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। बताओ क्या होगा प्रोडक्ट? ठीक ठीक है, ठीक है। CH3 इसके 2 मैकेनिज्म बताया गया था। कौन कौन? SN2 भी होता है और क्या होता है? फ्री रेडिकल भी होता है, दोनों। तो यहां BrCH3 ये निकल जाएगा। चलो ठीक है, सिमेट्रिकल अल्केन बनता है। मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN। KCN में एक बड़ा फायदा है जी। क्या? मिथाइल क्लोराइड है, ये कार्बन का संख्या बढ़ा देता है। KCN क्या होगा बताओ? साइनाइड बन जाएगा। CH3 ट्रिपल बॉन्ड N, KCl साथ में निकलेगा, KCl साथ में निकलेगा, है ना। तो ये ध्यान से देखना है। अच्छा सुनो, इसमें एक बात बता देते हैं। ये एक कार्बन का कंपाउंड को 2 कार्बन का चेन बनाना हो, सुनो, एक कार्बन चेन बढ़ा देना हो, तो उसमें एक चीज ये जान लो, साइनाइड वाला जो रिएक्शन है ना, एक कार्बन बढ़ा देता है। जैसे ये 1 कार्बन का है और एक कार्बन कितने का है? 2 कार्बन का चेन है। तो चेन के लेंथ को अगर बढ़ा देना हो, इलोंगेट कर देना हो, है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? साइनाइड वाला रिएक्शन। और भी है बहुत सारा में, जैसे ऊर्ज रिएक्शन में भी तो चेन बढ़ रहा है। ऊर्ज रिएक्शन में भी क्या हो रहा है? कार्बन चेन की लंबाई, है ना। तो एक क्वेश्चन कन्वर्जन में आएगा एसेंट ऑफ सीरीज और एक आएगा डिसेंट ऑफ सीरीज। कार्बन के चेन को लंबा कर देना है और कार्बन के चेन को छोटा कर देना है। तो हम लोग सीखेंगे, आज इतना ही रहने देते हैं। तुम लोग अब बना ही लो इसको, जो बचा हुआ है। नहीं आ रहा है क्या इसमें? चैप्टर कहां खत्म हुआ? अगला क्लास में संडे को क्लास करोगे? हैं?
फिजिक्स तो छुट्टी है तुम्हारा, तो कहां से होगा? है? कल नहीं होगा, हम बता रहे हैं ना। संडे को कहोगे तो तुम लोगों का क्लास लिया जा सकता है। हाँ, संडे को बोल रहे हैं, शाम में सुबह में जिसमें बोलो, करना चाहते हो तब। यही कि 5 को आया 10 को नहीं आया तो फिर करने में मजा नहीं है। फिर क्वेश्चन तुम लोग आएगा जी। संडे को फ्री हो दोपहर में, अरे खाना वाना खा लो, घर पर से सोएगा, यहां पर आकर के सुतो नहीं, मतलब पढ़ो। क्या कितना बजे बोलो? दोपहर में आओ ना, शाम सुबह में छोड़ दो, शाम सुबह में घर पर पढ़ो। दोपहर का टाइम कोई बताओ हमको। हाँ चलो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 बजे ठीक रहेगा ना? हाँ ठीक है, लेकिन 1 बजे धोखा मत देना सब, पहला बात बोलते हैं। हाँ नहीं कराए तो देख रही है क्या हो रहा है। लाइव क्लास और ई क्लास में अंतर ना हो जाता है। लो, क्या तुम लोग आओगे कि नहीं आओगे? मेरा टाइम मत बर्बाद करना, ये को संडे मिलता है हमको। कितने बजे? अभी सुनी ही नहीं, 1 बजे से। मन नहीं है, छोड़ दो। लो जी, हम भी आराम करेंगे। है कहां पक्का हुआ? यस नो बोलिए नहीं रहा है सर। सब हाथ उठाओगे तब, धोखा दोगे तो फिर देखो दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि 1 बजे से 3 बजे तक कौन कौन आएगा? हाथ है। अरे तू कहां कृष्णा, तू कहां रहेगा? है? तो धोखा मत देना, हाथ उठाया है सब लोग, ठीक है? वो जरूरी नहीं कि लाइव होगा कि नहीं, देखेंगे सब लोग आएगा ना तब लाइव करेंगे। अगर सब लोग नहीं आएगा तो लाइव नहीं करेंगे, वैसे ही छोड़ देंगे। है? हाँ संडे को पार्टी भी, पार्टी एकदम पक्का पक्का। ना है? क्या बोला? नहीं, दोपहर में 3 बजे खुलेगा नहीं, 1 से 3 तुम लोग पढ़ेगा ना? हाँ 1 से 3 टाइम ठीक है ना? 1 से 3। हाँ यही देखो ना।